नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी सभी को। बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इन ही पवित्र दिनों में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत सुंदर। आप सभी लोग इसे सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अपना जो हम सपने हैं उन्हें कैसे साकार कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए सपना देखना जरूरी है। अगर आपके सपने ही नहीं होंगे तो फिर आप साकार क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें सपना देखना आना चाहिए कि मेरे ड्रीम्स क्या है लाइफ में। कुछ अगर आप करना चाहोगे तभी सपना देखोगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात नहीं है ये। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ आपने ख्वाब देखा और उसको पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन यदि आप अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, राइट? तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि आप चैप्टर में खो जाएं और जो विधियां मैं अब आपको बताने वाली हूँ उनके अंदर डूब जाएं, तो इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आने वाली जो भी अपडेट्स होती है वो आप तक पहुंचती रहे। और जो भी कंटेंट मैं इस पर अपलोड करती हूँ आप सभी लोगों तक वो पहले पहुंच जाए। आप अगर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा देंगे तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है चैनल पर वो सबसे पहले पहुंचेगी। तो मैं टाइम टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी होती है या जो भी विजडम आपके काम का है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ, राइट? तो थैंक यू आप सभी का, सभी लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इस बुक का 6th चैप्टर है। और चैप्टर का जो नाम है वो भी खूबसूरत है कि जो हम अपना जो मानसिक उपचार है उसको व्यवहारिक तरीकों से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई पुल बनता है या कोई अंतरिक्ष यान बनाया जाता है, कोई भी चीज बनाई जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जब कोई भी इंजीनियर कुछ भी इस तरह का काम करते हैं तो वह किसी जाने पहचाने टेक्निक या आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या को हल करता है। ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये टेक्निक योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें जो है मूलभूत हैं, बेसिक्स हैं। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो कोई भी चीज का हम क्रिएशन नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसमें गणित के सिद्धांत, वहां कितना दबाव होना चाहिए, कितना वो स्ट्रेस में सहन कर सकता है, कितना तनाव को झेल सकता है, उस सबको समझना पड़ेगा, नंबर 1। सेकंड नंबर पे क्या रहेगा? उस जो भी इंजीनियर बना रहे हैं उनको अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अपने मानसिक पटल पर पहले तस्वीर बनानी पड़ेगी कि कैसा मैं इस ब्रिज को बनाऊं। और थर्ड नंबर जो उसका स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? आपने देखा होगा जैसे कोई कुछ भी बड़ी बिल्डिंग बनती है या मंदिर बनाए जाते हैं या कोई भी इमारतें बनाई जाती है, तो पहले क्या किया जाता है? सबके लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है। मॉडल कैसे आएगा? उन्होंने अपने माइंड में एक इमेज बनाई, उसके बारे में सोचा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर एक मॉडल मीन्स कि एक खांचा तैयार किया जाता है, एक तस्वीर बनाई जाती है। पहले 2D बनाएंगे, उसके बाद में उसको 3D बनाया जाता है। उसके बाद में फिर क्या क्या मटेरियल यूज होना है, कैसे कैसे बनना है, फिर तब जाकर के वो जो भी चीज होती है वो बनती है। सेम ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, मीन्स जो ख्वाब आप देख रहे हैं उनका जवाब मिले, जो भी आप प्रेयर करते हैं, तो आपको सही तकनीकों और विधियों से शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यह जो व्यवस्था है यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इसमें क्या करना है? आपको वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि कैसे मैं अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करूं, कैसे मुझे ये ड्रीम्स सामने लेकर के आने हैं। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है। मीन्स ये नहीं है कि आपने कुछ भी सोचा, कुछ भी किया, वो क्या है, सिर्फ हवा में, बोलते हैं ना कि हवा में महल बना रहा है। तो हवा में महल बनाने का मतलब है कि मैंने ख्वाब तो देख लिया बट वो पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ वो हवा में ही हम बातें कर रहे हैं। तो आपके वो जो सपने हैं उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए, राइट? प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम जो भी प्रेयर करते हैं उन सबके क्या होती हैं? अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ पर हम धार्मिक पूजा पाठ या पाठ या कर्म कांड के ऊपर नहीं जा रहे हैं, जो कि जैसे अलग अलग रिलीजन की बात होती है। यहाँ हम बात करेंगे साइंटिफिक वे में। ठीक है, प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना क्या है? जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं प्रेयर करती हूँ, वो क्या है? मेरे विचार, मेरे जो थॉट प्रोसेस में चल रहा है उसका क्या है? सूत्रीकरण है, राइट?
प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ठीक है। तो हम इसको अगर बोले कि प्रेयर इज द सोल्स सिंसियर डिजायर, योर डिजायर इज योर प्रेयर, इट कम्स आउट ऑफ योर डीपेस्ट नीड्स एंड इट रिवील्स द थिंग्स यू वांट इन लाइफ। ब्लेस्ड आर दे दैट हंगर आफ्टर थर्स्ट आफ्टर राइटियसनेस, फॉर दे शैल बी फिल्ड। तो प्रार्थना क्या हुई? प्रार्थना वो चीज हुई जो मेरी नीड है। मेरी कैसी नीड? जो मेरे दिल से मुझे चीज चाहिए, वो मेरी मनोकामना है, वो मेरी प्रार्थना बन करके बाहर आती है। ठीक है। तो यह आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप जीवन में पाना चाहते हैं। वो लोग धन्य हैं जो धर्म परायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति है। जो दिल से हम प्रार्थना करते हैं वो सब क्या है? उन्हीं को वो चीजें मिल पाती हैं, उन नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति है। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। अब बात आती है कि हम कैसे इस काम को करें। तो हमने हमने कॉन्शियसली तो सोच लिया, हमने जागते हुए सपना तो देख लिया, मेरा मन तो कर गया ये करना है, मुझे वो करना है। आप मेरे कॉन्शियस से सब कॉन्शियस तक वो थॉट कैसे पहुंचाने हैं? सबसे पहले क्या है कि सपना देखना है। राइट। आप सपना देखने के बाद में क्या करना है? उस सपने को अपने सब कॉन्शियस तक पहुंचाना है। राइट। तो जैसा अब आपने देखा कि ये सारी की सारी चीजें हैं कि हम मैंने सपना देखा, उसकी तस्वीर बनाई, उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं हम पहुंचा रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर। तो भावी प्रार्थना का रहस्य है सबकॉन्शियस माइंड को इच्छित परिणाम से सराबोर करना है। जो फल आपको मिलने वाला है, अब उस फल के बारे में, उसका जो परिणाम मिलेगा, उसको आप कहाँ पहुंचाओगे? सबकॉन्शियस माइंड पे। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। अब सपना जैसी स्थिति क्या है? मीन्स आप सबकॉन्शियस स्टेट में जा रहे होते हो, या जैसे हमने मेडिटेशन किया, आप थोड़ा डीप में चले गए, या हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप वहां पर खो रहे हो और आपको ध्यान है कि मुझे क्या बोलना है या क्या मांगना है। वहां पर मैं अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को वो अपना विचार पहुंचा दूंगी। राइट। जान लें कि आपके इस ज्यादा गहरे सबकॉन्शियस माइंड में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। इतनी ज्यादा अनलिमिटेड उसकी विजडम है और इनफाइनाइट पावर है उसके अंदर कि वो आपके सपने को सच कर सकता है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दे। यहाँ पर अब आपका बिलीफ, आपको विश्वास रखना है कि हाँ ये हो जाएगा। राइट। इसी पल से इसकी तस्वीर को देखना शुरू कर दें। आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। आप कैसे स्वीकार करेगा? ऐसे स्वीकार करेगा कि इसको करने के लिए आपको जो टेक्निक बताई जा रही है उसका पूरी ईमानदारी से और सहजता से इस्तेमाल करना है। राइट। अगर आपका अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए घर बनवा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल है ये, तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। क्या करेंगे? पहले नक्शा निकलवाएंगे, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, इधर लॉन होना चाहिए, पूरा का पूरा करेंगे ना, पूरा सुनिश्चित करना चाहिए कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन करे। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा का वैसा वो आपने जो भी नक्शा बनवाया है उसको एज इट इज जैसे आपने दिया है वो उसका पालन करें। आप उसके द्वारा लगाए जाने वाले निर्माण सामग्री पर भी नजर रखेंगे। देखेंगे कि भाई सीमेंट सही लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, कैसी इसकी क्वालिटी है, हर चीज का ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? आप देखोगे कि कहाँ से सामान आ रहा है, ये ब्रांडेड है नहीं है, तो क्या करोगे इसके लिए? आप इसके लिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली की तार, छत की सामग्री आदि इस तरह की चीजें आप चुनेंगे। अब क्या हो रहा है? ये तो एक हमारा घर है जो उसमें हम और हमारा परिवार रहना चाह रहा है, वहां आप एक एक बारीक बारीक चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब यही बात आती है हमारे ख्वाब की, हमारे सपनों की। तो क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? मानसिक घर यानी कि हमारा मेंटल स्टेट। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? आपके सभी अनुभव
और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। वहां ईंटें तो आप बाहर से ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सी है वो मानसिक ईंटें? एक एक थॉट, एक एक बात जो आप डाल रहे हैं वो आपका मानसिक घर बना रहे हैं। वो मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप कैसा यूज कर रहे हो। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना होगा, अगर आप निराश, शंकालु और दोष रहित होंगे, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी इस तरह की समस्याएं प्रकट हो जाएंगी। राइट। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात देखिएगा, जो आपने घर बनाया उसमें रहेंगे आप और आपका परिवार रहेगा, राइट। लेकिन अगर आप वहां बीमार रहते हैं, हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ऐसे घर का क्या फायदा? तो सबसे पहले जो हमारा ये मन है, ये जो हमारा मानसिक घर है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जितना ध्यान आप उस घर बनाने के ऊपर दे रहे हो, उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको अपने ऊपर भी देना है। तो हम जाने अनजाने अदृश्य विचार जो हमारे माइंड में आते रहते हैं, उन सबको भी ध्यान में रखना है कि मैं सोच क्या रही हूँ। राइट। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तभी आप इन सब हेल्थ को, वेल्थ को, रिश्तों को आप पा पाओगे। वरना तो क्या होगा, उस मकान में आप अकेले रहोगे। राइट। तो आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं, और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर रहे हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मानसिक मस्तिष्क के पीछे छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते रहते हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, इस धरती पर आपकी पहचान है, इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। प्रेजेंट में शांति, खुशी, सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। दोबारा से सोचें कि आप क्या सोचते हो। पूरा दिन आप क्या ऐसा कूड़ा करकट अपने मकान के अंदर लगा रहे हैं, या अच्छी चीजें लगा रहे हो? तो आप सोचें इस बात को। और यदि आप अपने लाइन से हट के कुछ अपनी मकान को गलत बना रहे हो, तो उसका नया ब्लूप्रिंट बनाओ, दोबारा से नक्शे को बनाओ। इन चीजों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड जो नया ब्लूप्रिंट आप उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा और इन सभी चीजों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। जब रिजल्ट आना शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, अरे ये तो मैं सोच रहा था। तो क्या होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, थॉट प्रोसेस चेंज करते ही लाइफ भी चेंज हो गई। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला, जो हम प्रेयर करते हैं, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ ट्रू प्रेयर। ठीक है, अब इसके पीछे की साइंस बता रहे हैं, साइंस एंड आर्ट। ट्रू प्रेयर के पीछे छिपी हुई क्या विज्ञान है, क्या कला है? विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। द टर्म साइंस मीन्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज कोऑर्डिनेटेड, अरेंज्ड एंड सिस्टमाइज्ड। हर चीज क्रमबद्ध तरीके से आएगी, व्यवस्थित होगी, संयोजित होगी। ठीक है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। यह बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो भी चीज मांगेंगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए यूनिवर्स के दरवाजे खुल जाएंगे और आप जिसे खोज रहे हैं उसे आप पा लेंगे। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। मतलब कि वो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। चेतन चिंतन क्या होता है? कॉन्शियसली सोचना कि मैं कहीं अपने लिए कहीं खाई तो नहीं खोद रहा हूँ या खोद रही हूँ।
तो चेतन चिंतन मीन्स कि कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचना। जो भी आप कॉन्शियसली सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड की जो अनलिमिटेड बुद्धि है, विजडम है, वो हमेशा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा, आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। रोटी मांगेंगे तो रोटी ही मिलेगी, राइट। और अगर आपने पत्थर सोचे हुए हैं कि मेरे को दुख तकलीफ और ये सब, मैं वही कॉन्सेंट्रेट हो, आप उसी पर फोकस्ड हो, तो आपको वही मिलने वाला है, राइट। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। विचार से वस्तु की ओर की मतलब, मैंने एक कोई चीज को थॉट में सोचा कि मेरा ये थॉट है, और वो मुझको मेटेरियलिस्टिक सच्ची मुच्ची में मिल जाएगी, वो जो चीज होगी वस्तु में मिल जाएगी वो, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि जो हुक्म मेरे आका, राइट। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक कर्म है, वो पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा, तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। मतलब अब आपको इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, आपकी पूरी सहमति होनी चाहिए कि मुझे एक फोटो आपने बना दी कि हाँ, मुझे ये जो पिक्चर मैंने बना के दी है ना, मुझे ये चीज चाहिए सेम एज इट इज। तब आपका अवचेतन समझ जाएगा कि अच्छा, इसको ये चाहिए, तो बस फिर वो उस पे काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास तस्वीर ही नहीं हो, क्या मान लीजिए आप एप्पल खाना चाहते हैं, आप जब तक आपके माइंड में एप्पल की उसकी पिक्चर ही नहीं आएगी, कोई आपको खरबूज पकड़ा देगा, कोई आपको अरबी पकड़ा देगा, तो आपको क्या पता चल रहा है। तो अवचेतन को ये बताना पड़ता है कि भाई मुझे ये वाली चीज चाहिए। जब आप बता दोगे, तस्वीर उसकी गढ़ के बता दोगे ये चीज चाहिए मुझे, तो वो आपको वो बना करके देना शुरू करेगा, वो चीज आपकी लाइफ में लेकर के आना शुरू करेगा। इसके अलावा आपकी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। मान लीजिए बहुत लोगों को गोलगप्पे पसंद होते हैं, अब जैसे गोलगप्पे का नाम आया तो मुंह में पानी आ जाता है, होता है ना। तो वैसे ही मेरा जो सपना है, उसकी जो मुझे वो खुशी होगी, वो खुशी मुझको महसूस होनी चाहिए। अच्छा, मेरा ये वाली कार आएगी तो मुझे कैसा लगेगा, मेरा मकान बन जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, मेरी ये डिग्री मिल जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा। वॉट एवर इज योर ड्रीम, उसकी जो खुशी आपको मिलने वाली है, उस खुशी को आपको पहले ही देखना है, उसको महसूस करना है कि मुझे ऐसा लगेगा। पूरा खाका सामने होना चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान और पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रक्रिया करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और असीमित शक्ति है। इसको आप मान लो, और यहाँ आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा होगा, ठीक है। पूरा ध्यान, पूरा विश्वास करके करेंगे तो वो 100% चीज होती है, वो फाइनल हो जाती है, वो आती है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा, राइट। तस्वीर की टेक्निक। अब ये जो हमारा है तस्वीर की टेक्निक, इसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। जब तक अभी हमने ये पढ़ा है जितना, उतना आप इसको कर लीजिए। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ ख्वाब देखने से ऐसा कैसे हो जाएगा। जी, ख्वाब देखने से ऐसे हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे अपना काम करा लेगा। जब मेरे को एक भूख लगी है, राइट, और मेरे घर में मटेरियल है, जो भी है, कुछ भी रखा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं भूखे ही रहूंगी। मैंने सबको, मेरे चेतन मन से मैंने सबकॉन्शियस पे ये चीज डाला, ये कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो वो कहीं से भी अरेंज करके मेरे पास आ जाएगी। चाहे वो मैं मटेरियल से बनाना चाहूँ या कैसे भी मेरे करूँ, वो मेरे पास तक आ जाएगी। और ये तो बहुत छोटी सी बात है। बड़े से बड़ी जो चीज होती है ना, बड़ी से बड़ी चीज है, इसमें आप कोई पोस्ट भी ले सकते हैं, और इसमें आप अपनी वेल्थ ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, लेकिन वो जब मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, मुझे ठीक होना ही होना है। आपने कितने ऐसे लोग देखे होंगे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास होता है कि नहीं, मुझे ये ओलंपिक में ये वाला काम करना ही करना है। आपने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, और वो लोग वो करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, वो कॉन्शियसली सोचते हैं, चेतन मन से अवचेतन मन तक इस बात को पहुंचाते हैं, और उनका अवचेतन मन उसे पूरा करने को उनको एक हिम्मत देता है। अवचेतन मन पूरी कोशिश करता है कि हाँ, इसको ये चीज मिल जाए। तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। और एक बात और आप समझ लीजिएगा कि ईश्वर ने जब हमें यहाँ भेजा है ना, तो दुखी होने के लिए नहीं भेजा था। दुख तो हमने खुद ने लिए हैं, हमने खुद ने उनको इजाद किया है। क्योंकि आप क्या थॉट, हमारा थॉट क्या रहता है, नेगेटिव।
कोई ज्यादा खुश है, उसको देखकर अरे वो तो इतना खुश है, मेरी तो जिंदगी में ऐसा नहीं। जहां हम ये सोचेंगे मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं है, तो फोकस कहाँ कर रहे हो कि आपकी जिंदगी में वो नहीं है। अरे उसको जो है वो होने दो, आप अपने ऊपर वर्क करो भाई। उसको छोड़ो, उसने तो जो करना है वो अपना वो कर ही रहा है, उसकी मेहनत उसके साथ है। आप अपने ऊपर फोकस करो, दूसरे को फोकस को छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो। अपने कॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग करो कि पॉजिटिव थॉट या जो भी चीज चाहिए आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाए। वो जब सबकॉन्शियस तक पहुंचाएगा तो आपका सबकॉन्शियस अपने आप उस चीज को आपको सामने लेकर के आ जाएगा। कोई ताकत नहीं है सबकॉन्शियस की वो आपके कहने पर काम ना करे। आप मास्टर हैं, राइट। तो आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, अपने सबकॉन्शियस को अपना गुलाम बना लीजिए। उसकी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्शियसली पहले मास्टर को इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो बच्चों को ट्रीट कर सके, बच्चों को कंट्रोल कर सके। जब मास्टर में ताकत नहीं है तो क्लास कैसे वो करेगा वो, राइट। जब जो मास्टर है उसके अंदर ही नहीं है गुण, या उसके अंदर ही ये काबिलियत नहीं है कि वो सारा कंट्रोल कर सके, तो वो कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो आर्मी को कंट्रोल करने के लिए जो हेड है ना, उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट काफी सारी टेक्निक्स है इसके अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बताऊंगी मैं आपको, काफी सारी टेक्निक्स हैं कैसे कैसे हमें करना है। तब तक के लिए प्रणाम। थैंक यू सो मच।